साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल SN सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, कक्षा 12 NCERT हिंदी के अंतर्गत आज हम भक्ति नामक पाठ पढ़ेंगे जिसे महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। हम न केवल इस पाठ के सार अर्थात उसकी कहानी को सारांश रूप में समझेंगे, बल्कि उसमें जो कठिन शब्द और जो वाक्यांश आए हैं उनके अर्थों को भी समझेंगे। साथ ही हम उसके विभिन्न भागों से एक एक पंक्ति के प्रश्न और उसके उत्तर को भी समझेंगे, जो कि पाठ को समझने में हमारी बहुत मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। भक्तिन महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना स्मृति की रेखाएं में संकलित एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। लेखिका ने इस संस्मरण में अपनी सेविका भक्तिन के व्यक्तित्व का स्मरणीय खाका उसके अतीत एवं वर्तमान की जीवन शैली का परिचय कराते हुए खींचा है। महादेवी वर्मा ने भक्तिन के अपने यहाँ आने से पूर्व के संघर्षमयी कर्मठ एवं स्वाभिमानी जीवन को बहुत ही दिलचस्प एवं मार्मिक अंदाज में प्रस्तुत किया है तथा बताया है कि किस प्रकार भक्तिन लक्ष्मी ने पितृसत्तात्मक एवं पुरुष प्रधान मान्यताओं एवं छल छद्मों से भरे समाज में अपने एवं अपनी पुत्रियों के हक की लड़ाई लड़ी और अंत में उसमें हार जाने पर किस प्रकार उसने आगे के जीवन की राह को पूर्ण रूप से बदल दिया। इस संस्मरण में महादेवी जी ने भक्तिन की भविष्य की कल्पना को भी रेखांकित करने का प्रयास किया है। भक्तिन के माध्यम से लेखिका ने बाल विवाह, बेमेल विवाह, ग्राम पंचों का निर्णय, संपत्ति के लिए झगड़े, संघर्ष और कर्मठ जीवन की व्यवस्था का परिचय दिया है। साथ ही ग्रामीण और आंचलिक क्षेत्र के रहन सहन, आचार विचार का भी लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। भक्तिन संस्मरण 4 परिच्छेदों में विभक्त है। पहले परिच्छेद में उसका व्यक्तित्व परिचय आरंभ होता है, जिसमें पता चलता है कि भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी है और वह अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। उसके पिता झूसी गांव के एक संपन्न व्यक्ति थे, परंतु उसकी माता का देहांत हो जाने के कारण उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ के द्वारा हुआ। लक्ष्मी का विवाह मात्र 5 वर्ष की अल्पायु में हंडिया गांव के संपन्न गोपालक परिवार के सबसे छोटे लड़के से कर दिया गया। ये 3 भाइयों का परिवार था, जिसमें लक्ष्मी की शादी जिस लड़के से हुई वो सबसे छोटा था और 9 वर्ष की आयु में ही उसका गौना भी कर दिया गया। कुछ समय बाद उसके पिता का देहांत हो गया, परंतु उसे इसकी सूचना बहुत देर से दी गई। इससे उसका मन बहुत दुखी हुआ और यहीं से लक्ष्मी के जीवन का दूसरा परिच्छेद भी प्रारंभ होता है, जो दुखों से परिपूर्ण है। उसके पैदा हुई 3 संतानों के लड़की होने के कारण ससुराल वाले उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। एक ओर तो घर का अधिकांश काम उसे व उसकी छोटी छोटी लड़कियों को ही करना पड़ता था। सास जिठानियाँ बातों में मशगूल रहती और दूसरे उनके खाने पीने में उसके और उसकी लड़कियों के साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था। लेकिन यह सौभाग्य था कि उसका पति उसका बहुत ख्याल रखता था और उसे हर समय सहयोग करता रहता था। एक दिन अपने पति के सहयोग से उसने बंटवारा कर लिया और अपने पति की मेहनत और खुद की जो उसकी सजगता है उसकी वजह से उसका घर संपन्न हो गया। बड़ी बेटी का विवाह उसने किया और उसके कुछ समय पश्चात ही उसके पति की असमय मृत्यु हो गई। अब भक्तिन के परिवारजन उस पर दूसरा ब्याह कराने के लिए प्रयास किए ताकि उनको संपत्ति मिल जाए, लेकिन उसने इस सब चक्करों में पड़ना उचित नहीं समझा और अपने जो उसके रेशमी बाल थे उसने जो है अपने पति को समर्पित कर दिया, अर्थात अपना सिर मुड़ा लिया। और उसने क्या किया, धीरे धीरे अपनी दोनों छोटी बेटियों का भी विवाह कर दिया और जो सबसे बड़ा दामाद था उसको घर जवाई बना लिया। भक्तिन कहानी के 3 परिच्छेद में उसके शेष जीवन का मार्मिक वर्णन है। दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और कुछ समय पश्चात ही उसके बड़े दामाद की भी मृत्यु हो गई। तब उसके जेठ जेठानी पुनः उसकी संपत्ति हथियाने का प्रयास करने लगे, तो उसके जिठौत यानी पति का बड़ा भाई उसने जो है अपने विधवा बहन की लक्ष्मी की बड़ी लड़की की शादी कराने के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले निकम्मे व बेकार साले को बुला लिया ताकि उसके माध्यम से भक्तिन की धन संपत्ति पर कब्जा हो सके। परंतु भक्तिन की बेटी बहुत समझदार और चतुर थी। उसने ऐसे वर को नापसंद कर दिया और एक दिन मौका पाकर के वह लड़का, जब लक्ष्मी घर में नहीं थी, वह
उसकी लड़की की कोठी में घुस गया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। उसकी लड़की ने उसकी खूब कुटाई की। अब बाद में हल्ला गुहार होने पे जब वो दोनों निकले तो गांव वालों ने दोनों को एक साथ देखा। पंचायत ने ये निर्णय दिया कि भले ही इसने ज़बरदस्ती की हो और उसकी लड़की ने नहीं बुलाया, लेकिन दोनों को एक साथ कमरे से निकलते देखा गया है, इसलिए उन दोनों को विवाह करना पड़ेगा। अब बाद में लक्ष्मी और उसकी बेटी को यह फैसला मानना पड़ा और उसके दामाद के निठल्लेपन और गृह कलह से धीरे धीरे लक्ष्मी के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और इस वजह से एक दिन उसे उधार के पैसे न चुका पाने के कारण जमींदार ने धूप में खड़ा कर दिया और ज़िंदगी भर स्वाभिमान से रहने वाली लक्ष्मी यह अपमान बर्दाश्त न कर सकी और वह नौकरी के चक्कर में शहर आ गई और यहीं से उसके जीवन का चौथा परिच्छेद प्रारंभ होता है और वह गले में कंठी, सिर मुंडा हुआ मैली सी धोती पहने जो है लेखिका महादेवी वर्मा के पास आई। महादेवी वर्मा ने उसे अपने यहाँ रख लिया तथा उसका नाम लक्ष्मी से भक्तिन रख दिया, क्योंकि उसकी वेशभूषा देख करके। साथ ही लक्ष्मी का यह आग्रह था कि उसको उसके नाम से ना बुलाया जाए, क्योंकि परिस्थितियाँ और जो उसकी स्थिति है उसने उस नाम को सार्थक नहीं किया है, बल्कि वो नाम के एकदम विपरीत है। तो महादेवी जी ने जो भक्तिन का नाम रखा वो उसकी वेशभूषा को देख करके रख दिया। भक्तिन का देहाती भोजन बनाना आता था और वो लेखिका को स्वादिष्ट नहीं लगता था और उसे अपनी भोजन के लिए कुछ दिनों अलग से व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन भक्तिन का स्वभाव ऐसा था कि वो दूसरों को अपने अनुकूल बना लेती थी, लेकिन अपने अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती थी और उसके स्वभाव का ये प्रभाव पड़ा कि लेखिका अपनी चिंताओं से मुक्त हो गई और वह भक्तिन के हिसाब से ढलने लगी। भक्तिन ने अपना सिर मुड़ाना यहाँ रोका नहीं, भले ही जो है लोगों ने उसे टोका, लेकिन उसने कहा कि ये शास्त्रों में लिखा है मुड़ मुड़ाए सिद्ध। और उसके तर्कों से कह लीजिए, उसके तर्कों से हर कोई हार जाता था और लेखिका के साथ भी वही हुआ कि वो उसके तर्कों के आगे हार गई और उसने भक्तिन को यथास्थिति में ही स्वीकार कर लिया। भक्तिन के अंदर सेवा भाव बहुत था, वह लेखिका के पास में बैठी रहती और उनकी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो हमेशा उसका ख्याल रखती थी, वो उसे देती रहती थी और कहने पर भी भक्तिन लेखिका का साथ नहीं छोड़ती थी। और कई बार लेखिका ने भक्तिन को चले जाने के लिए भी कहा, लेकिन फिर भी वह हंस के टाल देती थी। यहाँ तक कि युद्ध की खबरें सुनकर जब उसके बेटी दामाद उसे लेने आए तो खूब समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं गई और वह महादेवी जी के साथ छाया की तरह जुड़ गई। जहाँ भी महादेवी जाती वो उनके साथ लगी रहती। यहाँ तक कि बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्राओं में भी वह लेखिका के साथ जाती रही है। बाद में युद्ध की खबरों से जो है उसने चिंतित होकर उसने लेखिका से जो है ये विनती की कि वो उसके गांव चले और वहाँ पे वो उसकी सारी व्यवस्था स्वयं कर देगी। और जब लेखिका ने ये कहा कि उसके पास धन नहीं है तो वो उसने जो पैसे जो इधर उधर पड़े रहते थे, जो उसने चुरा के मटकी में सुरक्षित रख लिए, उसने सारे पैसे लेखिका के सामने रख दिए कि हमारे पास पैसे हैं, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। और इस तरह से लेखिका के मन में एक जो धारणा बन गई थी कि भक्तिन कंजूस है, वो धारणा मिट गई और उसने उसकी जो स्वामी भक्ति है उसको अच्छी तरह से पहचाना और कह सकते हैं कि उसमें स्वामी लेखिका का मानना था कि जिसमें स्वामी और भक्ति का जो है स्वामी और सेवक का कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि अगर स्वामी चाहे तो सेवक को अपने काम से हटा सकता है, लेकिन लेखिका चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाई। इसी प्रकार भक्तिन भी, यानी जो उसकी भक्त थी भी, वो स्वामी को अपने हिसाब से चलाती थी, अर्थात लेखिका को अपने हिसाब से चलती थी और हार कर लेखिका को जो है उसका कहना मानना पड़ता था। तो इन सबको देखते हुए कह सकते हैं कि जो है उनके बीच में स्वामी और सेवक का संबंध नहीं था और भक्तिन को विश्वास था कि उसकी जो मालकिन काम करती है वो उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। और जब भी कोई लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होती तो भक्तिन को बहुत प्रसन्नता होती और धीरे धीरे भक्तिन लेखिका के परिचितों से भी जो है परिचित हो गई थी और उनके हिसाब से, लेखिका के हिसाब से उनके साथ व्यवहार भी करती थी। भक्तिन को जेल जाने का बहुत डर था। जब लोग उसे चिढ़ाते कि जो है लेखिका जेल चली जाएगी तो वो उस डर के बावजूद लेखिका के साथ जाना चाहती थी और उसका मानना था कि स्वामी
को उसके सेवक से कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसा भगवान कभी नहीं चाह सकता और वो कभी भी अपने स्वामी से या स्वामी से यानी लेखिका से अलग नहीं होना चाहती और लेखिका को भी लगता कि उसके जाने के बाद भक्तिन का क्या होगा। तो ये कहानी थी। अब देखिए कुछ जो कठिन शब्द हैं जो उनके अर्थ आप पाठ पढ़ते समय जिनको आप महसूस करेंगे कि आपको जानकारी होनी चाहिए, तो वो देखिए जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छुक। पचय, तुम पचय मतलब तुम लोगों से। स्पर्धा माने बराबरी की होड़। दुर्वा माने जिसको ले जाना कठिन हो। कपाल माने माथा। और कुंचित, कुंचित माने होता है सिकुड़ी हुई या मुड़ी हुई। विरोधाभास क्या कहते हैं? जाति गुण अथवा क्रिया का जहाँ विरोध दिखाई पड़े, जहाँ उसका अपोजिट दिखाई पड़े उसे विरोधाभास कहते हैं। इतिवृत्त माने होता है कथा या कहानी। कवित्वहीन मतलब ज्ञान और गुण से हीन। सूरमा माने वीर, योद्धा या बहादुर। उपनाम यानी प्यार से जब कोई नाम रख दिया जाए तो उपनाम कहा जाता है। विमाता यानी सौतेली माँ। किंवदंती माने जनश्रुतियाँ जो लोगों के द्वारा सुनी गई थी। वय माने उम्र, आयु। गौना विवाह के बाद की एक प्रथा जिसमें दुल्हन जो है दूसरी बार अपने ससुराल जाती है उसे गौना कहते हैं। मरणांतक माने मृत्यु संबंधी। नैहर माने मायका या पीहर। अप्रत्याशित माने जो अनचाहा हो। चिर बिछो माने बहुत दिनों तक अलग होना। विधात्री माने जन्म देने वाली माँ। मचिया, मचिया क्या होती है? जिस प्रकार से खटिया होती, खटिया बड़ा है उसका एकदम छोटा रूप, स्क्वायर रूप, वर्गाकार रूप मचिया कहलाता है। और खटोला, खटोला आप जानते हैं कि जहाँ पे जो चारपाई होती है बांस की बनी हुई उसको खटोला कहते हैं। अभिषिक्त माने अभिषेक किया हुआ। काग भुसुंडी, एक ब्राह्मण थे जो राम के सच्चे भक्त थे। उन लोमेश ऋषि ने उन्हें साप दे करके कौआ बना दिया था। तो राब, राब जानते हैं आप, गन्ने का बनता है, गाढ़ा गाढ़ा होता है और जो रोटी के साथ या वैसे भी खाया जाता है। परिणित माने समाप्ति। अलगौजा, अलगौजा यानी बंटवारा होता है। जिठौत किसको कहते हैं? पति के बड़े भाई को कहते हैं। कहीं कहीं यहाँ पे आप इस शब्द में देखेंगे कि जो पति के बड़े भाई के लड़के को जिठौत कह देते हैं, लेकिन उसे जिठौत नहीं कहते। जिठौत होता है जो पति का बड़ा भाई होता है उसे जिठौत कहा जाता है। होरहा यानी हरे अनाजों को आग पर जब भूनते हैं तो उसे होरहा कहते हैं। अक्सर लोग जो है चने के सीजन में चने को आग पे भूनते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान यानी इच्छा के विरुद्ध होना। आग्नेय माने अग्नि के समान। दीक्षित मतलब जिसने आचार से विधि पूर्वक जो है दीक्षा ली हो। अथ, अंत। अथ माने होता है प्रारंभ। इति माने समाप्त। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर माने बहुत मुश्किल काम, दुर्लभ जिसे पार करना कठिन हो। तुषारापात माने ओले बरसाना। कलाबत्तू, कलाबत्तू क्या होता है? रेशम पर लपेटा हुआ सोने चांदी का पतला तार होता है जो धागे से भी पतला होता है। पोपला, पोपला माने ऐसा मुंह जिसमें दांत ना हो ना। अनुग्रह माने कृपा। लेश माने अंश। चिन्ह, सिद्धि माने थकी हुई और चिर बिछो माने दीर्घकालीन वियोग। तो ये पाठ के शब्द अर्थ थे जो कठिन शब्द आपको पाठ पढ़ते समय इनका अर्थ पता होने से आप अच्छे तरीके से उसे आत्मसात कर पाएंगे। आइए देखते हैं जो इस पाठ से संबंधित जो इनका भाव बोध है या शिल्पगत सौंदर्य, इस पाठ को समझने में, इसका प्रस्तुत करने में आपको बहुत ही इससे सहायता मिलेगी। पहला है छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों और छोटी आंखों में। ये क्या है? ये एक रेखा चित्र शैली है। जब हम क्या करते हैं कि किसी वस्तु का वर्णन इस प्रकार से करते हैं कि मतलब एक एक चित्र बनता चला जाए, एक एक रेखाएं स्पष्ट होती चली जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेखा चित्र शैली। जैसे कहते तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस से संग रहित हैं। तो ये कथन भक्तिन का है और इसके अनुसार वो भक्तिन अपनी स्वामिनी यानी महादेवी वर्मा के साथ वो 50 वर्षों से साथ रह रही है। ये कथन असत्य है और ये इसलिए है कि भक्तिन ये बताना चाहती है कि वो अपनी स्वामिनी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहती है या उसकी ज़्यादा इच्छा है। और सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन की माँ का नाम अंजना नहीं था। भगवान हनुमान की माँ का नाम अंजना था, लेकिन भक्तिन का माँ का नाम अंजना नहीं था। वो एक अनाम धन्य थे, मतलब उसका कोई लोग क्या होते हैं, पहले के लोगों में किसी का कोई नाम नहीं होता, कुछ ऐसे ही बुलाते चले जाते हैं, छोटी बड़की या कुछ भी, गोरकी पतरकी, इस तरह से। तो गोपालिक थी, मतलब गो पालने वाले वंश की थी, वो अनाम धन्य थी, उसका कोई नाम नहीं था। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी है, ये आप जान चुके हैं।
भक्तिन द्वारा स्वयं का वास्तविक नाम छुपाने का कारण था, क्योंकि भक्तिन का जीवन जो है उसकी वास्तविकताओं से एकदम प्रतिकूल था, वो एकदम जस्ट उलट था। इसीलिए वो अपना वास्तविक नाम किसी से बताना नहीं चाहती थी और उसने लेखिका से भी आग्रह किया कि उसके नाम को ना बताया जाए। भक्तिन का नामकरण भक्तिन किया लेखिका ने क्या, उसके गले की जो कंठी माला है उसको देख करके उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, भक्तिन रख दिया। अब भक्तिन के गांव का नाम झूसी है और भक्तिन जहां शादी हुई थी उसे हंडिया कहते हैं। 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। इस कथन में 9 वर्षीय युवती कौन है, लक्ष्मीन है। और शब्द शक्ति कौन सी है, व्यंजना शब्द शक्ति। आप जानते हैं शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और इस कथन का मर्म क्या है कि बेटियां पराया धन होती हैं। विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। विमाता यानी भक्तिन की सौतेली माँ। मृत्यु की सूचना, किसके मृत्यु की सूचना की बात हो रही है, भक्तिन के पिता की। और शब्द शक्ति कौन सी है, लक्षणा शब्द शक्ति। हमने 3 शब्द शक्तियों के बारे में बताया है आपको। पैरों में पंख लगना, ये मुहावरा है जिसका मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न एवं उत्साहित होना। भक्तिन की 3 पुत्रियाँ थी। कितनी थी, 3 पुत्रियाँ थी। काकभूषुंडी जैसे, तो उपमा अलंकार यहाँ पे है, उपमा दी जा रही काकभूषुंडी से, तो मतलब काले कलूटे और बदसूरत की बात कही गई है। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। यहाँ लीक छोड़ने का तात्पर्य ये था कि संतान के रूप में पुत्र का ना उत्पन्न होना, क्योंकि उसकी जो जेठानियाँ थी उन सबके काले कलूटे ही सही लेकिन पुत्र थे और भक्तिन के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसे कहा कि लीक छोड़ के चलने की बात कही गई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। उक्त कथन भक्तिन के पति का है, जो भक्तिन के प्रति है कि वो अपनी पत्नी के अस्तित्व को, उसके व्यवहार को, उसका जो नेचर है उसको वो समझता था। यदि महादेवी वर्मा में नामकरण करने की प्रतिभा होती तो इसका प्रयोग सबसे पहले वो स्वयं पर करती। उन्हें अपना नाम महादेवी पसंद नहीं था। महादेवी के बारे में भी ये है कि वो बहुत दिनों बाद उनके परिवार में जो है कोई कन्या का जन्म हुआ था, तो बहुत ही खुशी में उसके दादा ने उनका नाम जो है महादेवी रखा था। अलगौझा क्या है, पैतृक संपत्ति को जब बंटवारा किया जाता है तो उसका एक रिवाज है जिसमें जो है संपत्ति को बराबर भागों में बांट दिया जाता है। जितने भी लोग रहते हैं उसे अलगौझा कहते हैं। वैधव्य मतलब विधवा होने पर, जब भक्तिन के पति जो है नहीं रहे उस समय उसकी आयु कितनी थी, 29 वर्ष थी। 9 वर्ष की आयु में शादी करके आई थी और जो है 20 साल तक पति के साथ रही। 29 वर्ष की आयु में उसके पति का देहांत हो गया। भक्तिन आज अपने पति को संबोधित करती है बुढ़ऊ कहकर। 29 साल की अवस्था ऐसी नहीं होती जहाँ पे किसी को बूढ़ा कहा जाए, लेकिन वो खुद बूढ़ी हो गई इसलिए अपने पति को बुढ़ऊ कहती है, क्योंकि उसका मानना था कि जब वो होते तो वो भी इतने ही बूढ़े होते। भक्तिन आज उसके हम कुकुरी बिलारी ना होई, हमार मन पुसाए तो हम दूसरा के जाप। विधवा भक्तिन का यह कथन उसके दूसरे विवाह के प्रति आक्रोशित अस्वीकृति का था। अजिया ससुर किसे कहते हैं, पति का दादा। आप जानते हैं ससुर किसे कहते हैं, पति के पिता को हम जो है क्या कहते हैं, ससुर कहते हैं। और पति के पिता को हम क्या कहते हैं, अजिया ससुर कहते हैं। छाती पर हो रहा यानी मूंग भोजना का मतलब होता है निकट रहकर परेशान करना। कान फुकवाना मतलब दीक्षित होना, गुरु से शिक्षा लेना ही जो है कान फुकवाना है। भक्तिन का जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। क्यों, भक्तिन की विधवा पुत्री से विवाह कराकर संपत्ति हड़पने की चाल थी कि अगर इसका विवाह साले से हो जाएगा तो इसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। तीतर लड़ाना मतलब होता है, मुहावरा है, व्यर्थ के कार्यों द्वारा समय बर्बाद करना। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये कहावत है, इसका मतलब होता है जबरदस्ती गले पड़ना। दूध का दूध पानी का पानी होना मतलब तर्क संगत सही न्याय करना, ये है दूध का दूध पानी का पानी होना है। भक्तिन के परिवार में स्त्री पुरुष अधिकार की असंगत सामाजिक विडंबना का शिकार होना पड़ा किसको, विधवा पुत्री को, क्योंकि जो पंचायत थी उसने जो है एक तरफा निर्णय लिया जो कि बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं था। ओठ काट कर लहू निकालना, ये मुहावरा, इसका मतलब है अनैच्छिक कष्ट को स्वीकार करने के लिए विवश होना। आग्नेय नेत्र मतलब ये क्या है कि जलती हुई आँखों से देखना, क्रोध भरी आँखों से देखना, ये लक्षणा शब्द शक्ति है, उपमा अलंकार है। भक्तिन के द्वारा शहर की ओर पलायन करने का अंतिम और सबसे प्रधान कारण था कि लगान न पहुंचा पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा था, जिससे अपमानित होकर वह
शहर चली आई थी नौकरी करने। जीवन के कौन से परिच्छेद में भक्तिन महादेवी वर्मा के घर सेवक धर्म में दीक्षित हुई थी? तो चौथे परिच्छेद में वह महादेवी वर्मा के घर पे आई थी। कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौक में प्रतिष्ठित हुई। उक्त कथन से भक्तिन की चारित्रिक विशेषता प्रकट होती है कि वो जो है अपनी एक सीमा रेखा, एक बाउंड्री मान लेती है। वो एक मानती होते, जैसे पुराने लोग कहते हैं ना कि ये साफ है, ये फर्छा है, तो मतलब वो उनका बाउंड्री है कि उसमें कोई दूसरा चला जाएगा तो फिर से वो खाना बनाएंगे, फिर से अपने सामानों को साफ करेंगे। भेदभाव यानी छुआछूत करना, टेढ़ी खीर होना मतलब मुश्किल कार्य होना, नुक्ताचीनी करना मतलब कमियां निकालना होता है। महादेवी वर्मा विश्वविद्यालय में किस विषय की प्रोफेसर थी? तो दर्शन शास्त्र विषय की प्रोफेसर थी। भक्तिन के आगमन से महादेवी वर्मा की जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ा? महादेवी अधिक देहाती हो गई, अर्थात वो जो है भक्तिन जो भी जिस तरह से वो करती थी वो महादेवी को धीरे धीरे उसने अपनी तरह से परिचित करा लिया। महादेवी को अब चीज़ें खराब नहीं लगती थी। ये है प्रभाव से परिवर्तन का होना। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रभाव में होता है तो उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती, अर्थात वह हमेशा सत्य ही नहीं बोलती, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलती जिससे किसी का नुकसान हो जाए। भक्तिन के बारे में कहा गया कि सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं थी, झूठ बोलती थी, लेकिन ऐसा झूठ कभी नहीं बोलती थी जिससे लोगों का नुकसान हो। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मिटकी में कैसे अंतर्निहित हो जाते, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। यह रहस्य है भक्तिन पैसों को चुराकर मटकी में छिपा देती थी। लेखिका को लगता है कि जो इधर उधर पैसे पड़े थे वो गायब हो जाते थे, लेकिन भक्तिन का ये तर्क था मैं पैसे चुराती नहीं, उसको सहेज कर रख देती हूँ। भक्तिन का कर्मकांड के प्रति अंधविश्वास का उदाहरण है कि हर बृहस्पतिवार को गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा भक्तिन अपने बाल साफ करवा देती थी। तो ये उसका एक अंधविश्वास है कि वो इस तरह से ईश्वर के ज़्यादा करीब रहेगी। हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन माँ गड़ी रहती हैं, तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। भक्तिन के उक्त कथन का प्रसंग है कि महादेवी वर्मा द्वारा सभी काम करने वालों को पढ़ाने के संदर्भ में बीच में एक प्रसंग आया था कि जितने लोग काम करते थे हस्ताक्षर करके जो है वो अपना पैसा लेंगे, तनख्वाह लेंगे, लेकिन भक्तिन ने एक नई तरकीब निकाल लिया कि अगर सब जो है इस तरह से करेंगे तो घर का काम कौन करेगा। मतलब वो जो है मालकिन ऐसी कारण उसे जो है ये छूट मिल गई थी, वो सबका निरीक्षण करती कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। भक्तिन महादेवी वर्मा के कार्यों में सहायता करती थी। असहायता करने के प्रयास में काम बिगड़ जाते थे, क्योंकि वो अपनी तरह से करने का प्रयास करती थी जो लेखिका को पसंद नहीं था। भक्तिन नामक संस्मरण में सोना, बसंत तथा गोधूल ये सब हिरनी, कुत्ता और बिल्ली के नाम हैं। भक्तिन उसके घर वालों को देख आती थी, रुपया भेज देती थी और उनके साथ नहीं रहती थी, क्योंकि उनके साथ रहने के लिए महादेवी वर्मा का साथ छोड़ना पड़ता, जो कि उसे मंजूर नहीं था। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु उस उदारता के डायनामाइट के क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। उदारता का डायनामाइट था मटकी में जो उसने इकट्ठे किए हुए थे 5 बीसी और 5 रुपए, जब उसने निकाल के दिए तो महादेवी वर्मा के मन में ये जो धारणा थी कि भक्तिन कंजूस है, ये धारणा डायनामाइट की तरह उड़ गई। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। महादेवी वर्मा के अनुसार यह कहना कठिन है ना कि सेवक स्वामी के बीच में संबंध है, क्योंकि भाई सेवक जो है स्वामी की हर बात मानता है, लेकिन यहाँ तो भक्तिन को कहे जाने के बाद भी जाती नहीं थी। इसके अलावा क्या था, स्वामी के हिसाब से सेवक नहीं होता, सेवक के हिसाब से स्वामी होता, लेकिन भक्तिन ने अपने हिसाब से लेखिका को ढाल लिया था। कलयुग रहा तौन रहा, अब प्रलय हो जाई। भक्तिन ऐसी व्यथित बात तब कहती थी जब कोई विद्यार्थी कारागार चला जाता। उस समय आज़ादी का समय था और अंग्रेज विद्रोह करने वाले लोगों को जेल में भेज देता था। तो जब कोई विद्यार्थी जेल में जाता था तो भक्तिन इस तरह से व्यथित होती थी, दुखी होती थी। भक्तिन को चिढ़ाने के लिए लोगों के पास युक्ति थी, वो बोलते थे कि महादेवी वर्मा को जेल जाने की संभावना है। लेखिका कहती है कि मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ जाएगा, न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का। उक्त कथन में बुलावा क्या है? भक्तिन के परलोक गमन का। उसे डर है कि भक्तिन जब ऐसी जाएगी तो उसे किस प्रकार वो हमसे अलग हो पाएगी, क्योंकि वो जेल में भी लेखिका से अलग नहीं होना चाहती। वो कहती है कि भगवान या कोई भी सरकार जो है सेवक को उसके स्वामी से अलग नहीं कर सकता। भक्तिन की कहानी अधूरी है क्योंकि लेखिका भक्तिन को खोकर उसकी कहानी पूरी नहीं करना चाहती। भक्तिन संस्मरण में स्त्री मानवाधिकार का हनन दृष्टित होता है, जबरन पति का
थोपा जाना। आप ये मानवाधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि पंचायत ने ज़बरदस्ती भक्तिन की बेटी पर जो है उसे क्या किया, उस पर शादी करने का दबाव बनाया। तो ये पाठ था, उसके शब्दार्थ थे और वन लाइनर थे, जिसे पाठ को समझने में आपको सहायता मिलती हो। तो अगर आपको पाठ पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और सारे वीडियोज़ आप इस तरह से देखते रहना चाहते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।